नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था हिंदी प्रथम का पाठ 12 जुगनू। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज को और कॉपी पार्ट को करने वाले हैं। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चमकना, बुझना और चमकना अंधेरी रात में ऐसा कौन सा जीव करता है? तो हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा जीव है जो रात में चमकता है, बुझता है और फिर से चमकता है। तो वो करता है जुगनू। जुगनू कितनी तरह के होते हैं? जुगनू 1000 तरह के होते हैं। सामान्य रूप से इनके प्रकाश का रंग कैसा होता है? लाल, हरा और पीला, इतने तरीके के जुगनू होते हैं, इतने रंग के जुगनू होते हैं। जुगनू खुद कैसे चमकते हैं? इसका राज कहाँ छिपा हुआ होता है? जुगनू के पेट के निचले हिस्से में इसका राज छिपा हुआ होता है। सही शब्द से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और सही गलत वाला प्रश्न ये हम अपने कॉपी पार्ट में क्लियर करेंगे और एक शब्द और वाक्य और 2-3 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर भी हम अपनी कॉपी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सबसे चमकीले जुगनू दक्षिणी अमेरिका व वेस्ट इंडीज में बहुत अधिक होते हैं, जिनसे कहीं कहीं लोग दीपक का काम भी लेते हैं। आगे चलते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास पर्यायवाची शब्द का। जुगनू, जुगनू का पर्यायवाची होता है सोनकिरवा या प्रकाशक। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, जलधि। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष, विटप। हवा, हवा का पर्यायवाची होता है वायु, पवन। खाना, खाना का पर्यायवाची होता है भोजन, आहार। रात, रात का पर्यायवाची होता है निशा, रात्रि। अपनी जाति या समूह के बारे में बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे फूल, फल, नदी, सागर, कक्षा, विद्यालय आदि। प्रश्न 2 है पाठ में आए ऐसे ही कुछ शब्दों को हमें छांट कर लिखना है। जुगनू, शिकारी, मेंढक, जंगल, पेड़, समुद्र। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ हमें विशेषण की परिभाषा दी गई है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे लाल, वीर, धार्मिक, दयालु, एक, पांचवा आदि। हरे भरे खेत, तो खेत यहाँ कैसे हैं? हरे भरे, तो ये इसका विशेषण हो गया। रंग बिरंगे फूल, फूल कैसे है? रंग बिरंगे, तो ये यहाँ पे इसका विशेषण हो गया। आगे चलते हैं बच्चों इसके कॉपी पार्ट की ओर। कॉपी पार्ट में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है श्रुतिलेख का। जुगनू, 1000, अधिकांशतः, ज्यादा, प्रजातियों, गहराइयों, मेंढक, हिस्से, नलियां, पदार्थ, दर्पण, अद्भुत, बेमिसाल। आगे बढ़ते हैं हम कारीगरी, लाजवाब। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 2 यानी कि शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ लिखना है हमें। सामान्य, सामान्य का अर्थ होता है साधारण। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। अधिकांशतः, अधिकांशतः का अर्थ होता है बहुतायत से। नन्हे, नन्हे का अर्थ होता है छोटे। समुद्र, समुद्र का अर्थ होता है सागर। राज, राज का अर्थ होता है रहस्य। दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है आईना। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखी। बेमिसाल, बेमिसाल का अर्थ होता है जिसकी कोई मिसाल न हो। कारीगरी, कारीगरी का अर्थ होता है हस्तकला। लाजवाब, लाजवाब का अर्थ होता है जिसका कोई जवाब न हो। नमूना, जिसको आप इंग्लिश में एग्जाम्पल के रूप में देखते हो, अर्थ होता है उदाहरण। अगला प्रश्न है हमारे पास रिक्त स्थान भरिए, जिसमें पहले नंबर पे हम लिखेंगे नर जुगनू दिखने में एकदम डैश और 2 पंखों वाले होते हैं। तो हम लिखेंगे पतले और पंखों। कैसे होते हैं नर जुगनू? एक नर जुगनू होते हैं, एक मादा जुगनू होते हैं। जो नर जुगनू होते हैं वो एकदम पतले होते हैं और 2 पंखों वाले होते हैं।
जुगनू के समान चमकने वाले जीव धरती पर और डैश की गहराइयों पर भी पाए जाते हैं। किसकी गहराइयों पर? समुद्र की गहराइयों पर भी पाए जाते हैं। मादा जुगनू के डैश नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? पंख नहीं हो सकते, इसीलिए वो जमीन पर ही रहकर चमकने का कार्य करती है। सचमुच उजाले के ये जीव कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का लाजवाब नमूना है। किसका नमूना है? बेमिसाल कारीगरी का लाजवाब नमूना है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। का सही कथन के आगे हमें सही का और गलत के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। दिन में जुगनू देखो तो देखते ही रह जाओ, ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि जुगनू कब दिखते हैं? रात में ही दिखते हैं, तभी तो उनकी चमक हमें दिखाई देती है, वरना सूरज के प्रकाश में हमें उनकी चमक कैसे दिखाई देगी? जुगनुओं के प्रकाश का रंग लाल, हरा और बैंगनी होता है, ये एकदम गलत है। हमें दूसरे रंग बताए गए हैं, है ना? कौन से रंग होते हैं उनके? लाल, हरा और बैंगनी नहीं होता, क्या होता है? पीला होता है। मादा जुगनू जंगलों में पेड़ों की छाल पर अंडे देती है, ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। जुगनुओं के चमकने का राज उनके पेट के निचले हिस्से में छिपा होता है, ये वाक्य एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास अगला प्रश्न है, वाक्य बनाइए, जिससे एक शब्द से आपको वाक्य बनाना है। सही मात्राओं के साथ इस शब्द का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। मेंढक, मेंढक से हम वाक्य बनाएंगे। मेंढक को जुगनू खाना बहुत पसंद है, मेंढक पे हम अंडरलाइन कर देंगे। पंखों, पंखों से हम वाक्य बनाएंगे। जुगनू दो पंखों वाले होते हैं। अगला शब्द है हमारे पास रात, रात से हम वाक्य बनाएंगे। जुगनू रात को चमकते हैं। हवा, हवा से हम वाक्य बनाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न उत्तर का। जुगनू अधिकांशतः कब चमकते हैं? तो हम बताएंगे कब चमकते हैं? रात में। जुगनू अधिकांशतः रात में चमकते हैं। जुगनू आकार में कैसे होते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे जुगनू आकार में एकदम पतले और दो पंखों वाले होते हैं। प्रश्न 3 है, मादा जुगनू की क्या विशेषता होती है? उत्तर में हम लिखेंगे मादा जुगनू के पंख नहीं होते और वो उड़ नहीं सकती है, और वो अपने स्थान पर बैठकर ही चमकती है, क्योंकि उसके पंख नहीं होते इसलिए वो अपनी जगह पर बैठकर ही चमकने का कार्य करती है। जुगनू को खाना कौन पसंद करता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे मेंढक जुगनू को खाना पसंद करते हैं। प्रश्न 5 है, जुगनू को खाकर शिकारी पछताएगा ही, ऐसा क्यों कहा गया है? जुगनू को खाकर शिकारी पछताएगा ही, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्वाद में बहुत ही कड़वे होते हैं। प्रश्न 6 है, जुगनू कुदरत की अद्भुत रचना कैसे है? उत्तर में हम लिखेंगे जुगनू कुदरत की अद्भुत रचना रात में चमकने वाली विशेषता के कारण है, क्योंकि रात में ये इतने सुंदर, इतने अच्छे दिखाई देते हैं, चमकते भी, इसलिए कहा जाता है कुदरत की ये अद्भुत रचना है। अगला प्रश्न है, मेंढक जब अधिक जुगनू खा लेता है तो क्या होता है? मेंढक जब अधिक जुगनू खा लेता है तो खुद भी चमकने लगता है। कितनी हैरानी की बात है ना कि मेंढक जब ज्यादा जुगनू खा लेगा तो वो खुद भी चमकने लगेगा। आगे चलते हैं इसके एक्टिविटी की ओर। जुगनू का चित्र बनाइए या फिर आपको काट के चिपकाना है अपनी कॉपी में। ये हो गया है बच्चों हमारा पाठ 12 जुगनू। अब आपको क्या करना है, अपने बुक एंड कॉपी में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।